हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी इस वीडियो के विच आपां गल करांगे ऑक्सफोर्ड ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड। उस दी एक्सरसाइज है जिहड़ी वो आपां करांगे 127 नंबर। सो देखो 127 नंबर एक्सरसाइज दे विच आपां ने की करना है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रैपोजिशन। देखो इस तो पिछली आप 126 नंबर जी अपने एक्सरसाइज की है, उस दे विच आपां ने प्रैपोजिशनल वर्ब्स ने जिहड़ियां वो कीतियां ने, मतलब कि वर्ब दे नाल प्रैपोजिशन। उत्थे अपना जिहड़ा स्ट्रक्चर सीगा वो ये सीगा कि पहला सब्जैक्ट का यूज हुंदा सी, फिर वर्ब उस दे नाल ही प्रैपोजिशन। जिस तरह की इनवाइट फॉर एग्जांपल आप मान लो इनवाइट फॉर या इनवाइट टू इस तरह हुंदा सी, मतलब कि वर्ब तो तुरंत बाद प्रैपोजिशन का यूज हुंदा सी। हुण इस दे विच भी लगभग सेम है, आपां वर्ब दे नाल प्रैपोजिशन का यूज करना है, बट थोड़ा जिहा उस तो डिफरेंट है। वो की है, देखो स्ट्रक्चर इस दे विच होएगा पहला सब्जैक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, मतलब कि वर्ब तो बाद ऑब्जेक्ट दोबारा फिर प्रैपोजिशन, वर्ब अते प्रैपोजिशन दे विचकार ऑब्जेक्ट आएगा। बाकी आपां ने सेम उसे तरह याद रखना है कि किहड़ी वर्ब दे नाल किहड़ी प्रैपोजिशन का यूज आपां ने करना है। सेम वही तरीका है, बस थोड़ा जिहा उस तो थोड़ा वखरा है। वर्ब ते प्रैपोजिशन दे विचकार अपने ऑब्जेक्ट का यूज करना है। देखो कुछ कॉमन जिहड़े अपने लवे प्रैपोजिशनल वर्ब्स ने, मतलब कि वर्ब दे नाल जिहड़ी प्रैपोजिशन यूज हुंदी है उन्हां दे नाल विचाले ऑब्जेक्ट आ सकता है। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आप सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लगाए ने। सिर्फ तुसी ने यह याद रखना है किहड़ी वर्ब दे नाल किहड़ी प्रैपोजिशन है जिहड़ी ओह आऊगी। देखो जिस तरह की देखो स्पेंड, स्पेंड होंगे खर्चना है ना, स्पेंड दे नाल प्रैपोजिशन आएगी ऑन। उस तो विचाले देखो स्पेंड आप इस तरह कह सकते हैं, स्पेंड मनी ऑन क्लोथ्स, मतलब पूरा सेंटेंस आप कह सकते हैं आई स्पेंट, सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्पेंट, आई स्पेंट मनी ऑन क्लोथ्स, मतलब कि मैं पैसों ते पैसे जिहड़े मतलब कि कपड़ियां ते मैं पैसे खर्च दिते। सो इस तरह इत्थे कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। इस तरह अगला प्रिफर, प्रिफर दे नाल जिहड़ी अपनी प्रैपोजिशन आएगी टू, जिस तरह की प्रिफर हॉट टू कोल्ड, तो इसका मतलब हो गया जिस तरह की आप इसनूं पूरा बोलिए आई प्रिफर, आई कही आपां इस तरह आई प्रिफर हॉट, मैं कहते हॉट गर्म, इत्थे हॉट वाटर हो सकता है, मैं शॉर्ट दे विच लिखता आई प्रिफर हॉट वाटर, मैं हॉट गर्म पानी प्रिफर करदा टू कोल्ड, मतलब कि ठंडे पानी तो मैं गर्म पानी है जिहड़ा वो ज़्यादा प्रिफर करता, मतलब कि ठंडा पानी प्रिफर नहीं करता। इस तरह कुछ भी हो सकता है, आई प्रिफर इत्थे आप कह सकते हैं आई प्रिफर जीन्स टू लोअर, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, मैं जीन्स नूं प्रिफर करदा लोअर नूं नहीं, मतलब कि जिहड़ा पहला आऊगा प्रिफर तो जिहड़ा बाद वाला ऑब्जेक्ट आऊगा उस चीज़ नूं आपां प्रिफर करांगे, और टू तो बाद जिहड़ा अगला आऊगा उस नूं आपां प्रिफर नहीं करते, मतलब उस दे बदले इस चीज़ नूं प्रिफर करांगे, प्रिफर नाल टू आएगा। इस तरह ब्लेम दे नाल फॉर आऊगा, जिस तरह की ब्लेम राम फॉर द फाइट, या आप कहिए ही ब्लेम्ड राम, उसने राम ते ब्लेम किया किस चीज़ लई, फॉर द फाइट, फाइट दे लई कि राम ने फाइट की है। इस तरह थैंक यू फॉर द गिफ्ट, आप कहिए आई थैंक्ड यू, मैं तुहाडा धन्नवाद किया फॉर द गिफ्ट। अक्यूज दे नाल, अक्यूज हुंदा दोष लाउणा, अक्यूज दे नाल आएगा ऑफ, अक्यूज मी ऑफ मर्डर कि उसने मेरे ते दोष लाया ऑफ मर्डर, मर्डर दा। प्रोवाइड, प्रोवाइड दे नाल आएगा फॉर, प्रोवाइड हुंदा किसी नूं मुहैया करवाना कोई चीज़, जिस तरह प्रोवाइड ही प्रोवाइडेड अ कार फॉर मी, उसने मेरे लिए एक कार है जिहड़ी प्रोवाइड करवाई। इनवाइट दे नाल टू, ही इनवाइट मी टू हर मैरिज, उसने मैनूं अपनी मैरिज ते इनवाइट किया। कॉन्ग्रेचुलेट किसी नूं धन्नवाद करना, इस नाल आएगा ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सैस, मतलब मैं उसनूं कॉन्ग्रेचुलेट किया उसकी सक्सैस ते। पॉइंट, पॉइंट हुंदा किसी की तरफ पॉइंट करना कोई चीज़, जिसमें आप कहने उंगली करना है ना, पॉइंट करना। पॉइंट अ गन एट मी, मतलब उसने मेरे ते गन है जिहड़ी ओह पॉइंट की, मेरी तरफ जिहड़ी गन है उसने सिन्नी आप कह सकते हैं। अपना कंपेयर, कंपेयर दे नाल आएगा विद, जिस तरह आप कहिए ही कंपेयर्ड मी विद हिम, उसने मैनू उस नाल कंपेयर किया। शेयर दे नाल आएगा विद, जिस तरह आप कहिए ही शेयर्ड माई हैप्पीनैस विद हर, आप सॉरी आई कहांगे आई शेयर्ड माई हैप्पीनैस विद हिम, मतलब मैं उस दे नाल अपनी खुशियां सांझियां कीतियां। ट्रांसलेट दे नाल आएगा इनटू, आप कहिए आई ट्रांसलेटेड दिस बुक इनटू हिंदी, मैं इस बुक नूं हिंदी दे विच ट्रांसलेट करता, मतलब कि वर्ब तो बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, उस तो बाद फिर
ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਸਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਥਿੰਗਸ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਰਿਪਲਾਈ, ਆਪਣੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਵਰਬ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਂਡਰਿਊ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਈ ਹੈਵ ਬਾਊਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਬੁੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਸ ਟੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਇਹ। ਆਈ ਹੈਵ ਬਾਊਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਬੁੱਕਸ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਸਪੈਂਟ ਪਾਉਂਡ 300, ਔਰ ਮੈਂ 300 ਪਾਉਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਮ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਟ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ, ਹੈਵ ਯੂ ਰੀਅਲੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ 300 ਪਾਉਂਡ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਹੈਵ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਯੂ ਆ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ, ਯੂ ਆ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲੀ, ਯੂ ਰੀਅਲੀ, ਹੈਵ ਯੂ ਰੀਅਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਰਬ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਰਚ ਕਰਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਹੈਵ ਆ ਗਿਆ, ਯੂ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ, ਹੈਵ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਸਪੈਂਟ, ਹੈਵ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਸਪੈਂਟ। ਹੁਣ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਬਜੈਕਟ। ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੈਂਟ, ਕੀ ਸਪੈਂਟ ਕਰੇ ਨੇ ਉਸਨੇ 300 ਪਾਉਂਡ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਾਉਂਡ 300। ਹੁਣ ਸਪੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਊਗੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਪੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਔਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਂਟ ਕਰੇ ਨੇ 300 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਉਂਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਸਪੈਂਟ ਉਸਨੇ ਕਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ। ਔਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏਗਾ ਔਨ ਬੁੱਕਸ, ਔਨ ਬੁੱਕਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਜੈਸਿਕਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਵਾਈਨ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਵਾਈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਆਈ ਪ੍ਰੀਫਰ ਵਾਟਰ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਫਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਈ ਪ੍ਰੀਫਰ ਵਾਟਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਫਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਵਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੀਫਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਡੈਨੀਅਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਲੀਵ ਦੈਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡੂ ਯੂ ਰੀਅਲੀ, ਦੇਖੋ ਡੂ ਯੂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਡੂ ਯੂ ਰੀਅਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੂ ਯੂ ਰੀਅਲੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਡੂ ਯੂ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਰੀਅਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ। ਡੂ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰੀਫਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਡੂ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰੀਫਰ, ਡੂ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰੀਫਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੀਫਰ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੀਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪ੍ਰੀਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੀਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡੂ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰੀਫਰ ਵਾਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ। ਡੂ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰੀਫਰ ਵਾਟਰ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਟੂ, ਟੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਵਾਈਨ ਦੇ, ਟੂ ਵਾਈਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਮੈਲਨੀ, ਯੂ ਹੀਅਰਡ ਅਬਾਊਟ ਡੇਵਿਡਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਹੀਅਰਡ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਵੈਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਲੇਮਿੰਗ ਟੌਮ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਬਲੇਮਿੰਗ ਟੌਮ, ਉਹ ਟੌਮ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੌਮ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੀਟਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵਟ ਬਾਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੌਮ ਤੇ ਬਲੇਮ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਹੀ, ਕਿ ਉਹ ਟੌਮ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਹੀ। ਹੁਣ ਵਰਬ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਹੀ ਬਲੇਮਿੰਗ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਹੀ ਬਲੇਮਿੰਗ, ਵੀ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਹੀ ਬਲੇਮਿੰਗ ਕਿਸ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੌਮ ਤੇ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਹੀ ਬਲੇਮਿੰਗ ਟੌਮ। ਹੁਣ ਬਲੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਬਲੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫॉर, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਹੀ ਬਲੇਮਿੰਗ ਟੌਮ, ਉਹ ਟੌਮ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫॉर, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਟੌਮ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫॉर ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਫॉर द एक्सीडेंट, फॉर द
एक्सीडेंट। देखो वाई इज ही ब्लेमिंग टॉम फॉर द एक्सीडेंट, भी एक्सीडेंट के लिए टॉम ते ब्लेम क्यों कर रहा है। अगे हैनरी आई गेव क्लेयर अ प्रेजेंट, मैं कहते क्लेयर नू प्रेजेंट दिता बट शी डिडंट थैंक मी, पर उसने मेरा थैंक यू नहीं किया। डिडंट पास्ट इंडेफिनिट है, बट शी डिडंट थैंक, इतने वर्ब दी फॉर्म थैंक है, पर उसने मेरा थैंक यू नहीं किया। हुण सारा कह रही है डिड यू से शी डिडंट, कहती की तुहाडा कहने का मतलब है शी डिडंट कि उसने तुहाडा थैंक यू नहीं किया। हुण ये गल मतलब इसनूं कह रही है डिड यू से शी डिडंट, सब्जैक्ट आ गया, शी डिडंट वर्ब की है मतलब उरे कह रही है कि उसने तुहाडा थैंक यू नहीं किया, मतलब थैंक। शी डिडंट, डिडंट आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आऊ, शी डिडंट थैंक यू, मतलब उसनू कह रही है कि तुहाडा मतलब उसने तुहाडा थैंक यू नहीं किया। शी डिडंट थैंक यू, थैंक दे नाल आऊगी फॉर, शी डिडंट थैंक यू फॉर, किस दे लई थैंक यू नहीं किया, प्रेजेंट दे लई। डिड शी डिडंट थैंक यू फॉर द प्रेजेंट, फॉर द प्रेजेंट भी गिफ्ट दे लई तुहाडा मतलब उसने तुहाडा थैंक यू जिहड़ा वो नहीं किया। अगली एग्जांपल देखो नेक्स्ट, टॉम, टॉम कह रहा है द पुलिस से इट्स मर्डर, जिहड़ी पुलिस है पुलिस कह रही है कि यह एक मर्डर है, कतल है। दे आर अक्यूजिंग द हैड टीचर, और इस मर्डर के लिए वह अक्यूज होंदा दोष लगाउणा, वो हैड टीचर के उपर दोष लगा रहे हैं, मतलब मेन जी वर्ब है इत्थे अक्यूज, दोष ला रहे हैं वो हैड टीचर के उपर। और रीता जी रीटा कह रही है वट एविडेंस डू दे हैव, भी उन्होंने कोल की सबूत है इस चीज़ का भी वो हैड टीचर ते इल्जाम ला रहे हैं। हाउ कैन दे, मतलब कि ये कहने की कोशिश कर रही है हाउ कैन दे भी इस तरह इल्जाम किवें ला सकते हैं हैड टीचर के उपर। सब तो पहले देखो हाउ कैन, इत्थे कैन आ गया मतलब सॉरी दे आ गया, ये मेन सब्जैक्ट आ गया दे। वर्ब की है अक्यूज, हाउ कैन दे अक्यूज, क्योंकि कैन आ गया मॉडल वर्ब दे नाल, क्वेश्चन मार्क है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाउ कैन दे अक्यूज, हाउ कैन दे अक्यूज मतलब के अक्यूज किसते, अक्यूज दोष लाना कि किसते दोष हो नहीं ला सकते, मतलब या फिर किवें दोष ला सकते हैं। अक्यूज हो किस नूं कर रहे हैं, द हैड टीचर। हाउ कैन दे अक्यूज द हैड टीचर, हुण ये हो गया वर्ब हो गई अक्यूज, ऑब्जेक्ट हो गया हैड टीचर। हुण उस तो बाद प्रैपोजिशन देखो अक्यूज, अक्यूज दे नाल प्रैपोजिशन आऊगी ऑफ। हुण हैड टीचर नूं अक्यूज दोष किस चीज़ के लिए लगा रहे हैं, हाउ कैन दे अक्यूज द हैड टीचर ऑफ, हैड टीचर ते दोष हो क्यों इस तरह किवें लगा सकते हैं, कहते ऑफ किस दा दोष लगा रहे हैं, मर्डर, ऑफ मर्डर, इत्थे आ जाएगा मर्डर। एक चीज़ होर याद रखनी है, इस तो पिछलियां जिहड़ियां आपां जिन्नियां भी एग्जाम्पल कर चुके हैं इस तो पहला आपां एक चीज़ थोड़ी जी रॉन्ग कर गए, आपां पिछे फुल स्टॉप लाएंगे हर एक दे, फुल स्टॉप नहीं क्योंकि ये इंटैरोगेटिव बन रहे हैं, इसलिए सारिਆਂ दे पिछे क्वेश्चन मार्क है जिहड़ा वो आएगा, इस तो पिछलिਆਂ दे पिछे भी क्वेश्चन मार्क तुसीं ने ला लेना है। अगे विकी, विकी की कह रहा है वी हैड नो टॉवल्स, कहना साडे कोल टॉवल्स नहीं हैगे सीगे, द होटल डिडंट प्रोवाइड दैम, मतलब होटल ने प्रोवाइड नहीं करवाए टॉवल्स। तो रैचल कह रही है रियली, कहनी सचमुच, वाई डिडंट दे, देखो वाई डिडंट दे आ गया सब्जेक्ट आ गया, वाई डिडंट दे पास्ट इंडेफिनिट दा इंटैरोगेटिव है, वाई डिडंट दे उस तो बाद मेन वर्ब दी फॉर्म है प्रोवाइड, भी उन्होंने प्रोवाइड क्यों नहीं करवाए ये कहने की कोशिश कर रही है। वाई डिडंट दे प्रोवाइड, की नहीं प्रोवाइड करवाए, किस दी गल कर रही है, टॉवल्स, प्रोवाइड टॉवल्स। हुण प्रोवाइड तो बाद प्रोवाइड दे नाल ये देखो आ गया अपना टॉवल्स, ऑब्जेक्ट आ गया, उस तो बाद लगू फॉर। ये तुसीं ने याद रखना किहड़ी वर्ब दे नाल किहड़ी प्रैपोजिशन है जिहड़ी लैंदी है। हुण देखो वाई डिडंट दे प्रोवाइड टॉवल्स फॉर, उस तो बाद किस नूं नहीं करवाए, फॉर यू, फॉर यू क्वेश्चन मार्क, कि उन्होंने तुहानू टॉवल्स ने जिहड़े वो क्यों नहीं प्रोवाइड करवाए। अगे देखो नताशा, इट्स माई सिस्टर्स वैडिंग टुडे, अज मेरी सिस्टर की शादी है ब्याह है, बट शी डिडंट इनवाइट मी, पर उसने मैनू इनवाइट नहीं किया सी। तो इमा कहती है वट, मतलब हैरान हो गए भी की गल तेनू इनवाइट नहीं किया। डू यू मीन, तुहाडा मतलब है कि शी डिडंट, मतलब कि कहना चाह रही है कि तुहाडा मतलब है कि उसने तुहानू इनवाइट नहीं किया। शी आ गया सब्जेक्ट, डिडंट मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की है इनवाइट नहीं किया,
शी डिडंट इनवाइट है ना, शी डिडंट इनवाइट, इनवाइट नहीं किया किस नूं, मतलब कि ईमा कह रही है नताशा ने पहला कहा कि मैनू इनवाइट नहीं किया, तो ईमा हुण कहेगी कि शी डिडंट इनवाइट यू, कि तुहानू इनवाइट नहीं किया, इनवाइट यू, इनवाइट दे नाल टू, इनवाइट टू, हुण इनवाइट किस चीज़ दे लई इनवाइट नहीं किया, वैडिंग, इनवाइट यू टू हर वैडिंग, मतलब कि उसने अपनी शादी दे विच हर वैडिंग। हुण जेकर आप सिर्फ इस तरह लिख देंगे यू मीन शी डिडंट इनवाइट यू टू वैडिंग, टू वैडिंग नहीं, क्योंकि इत्थे दस्सिया शी डिडंट इनवाइट यू टू हर वैडिंग, भी अपनी शादी दे विच उसने तुहानू इनवाइट नहीं किया, और पिछे आपां क्वेश्चन मार्क लगा लवांगे। निक, निक कह रहा है द टीम वॉन अ ग्रेट विक्ट्री, जी टीम है बहुत मतलब ग्रेट विक्ट्री मतलब जित प्राप्त की टीम ने, बट नो वन कंग्रेचुलेटेड दैम, पर किसी ने भी उन्होंने कंग्रेचुलेटेड मतलब बधाइयां नहीं दित्तियां। ਤਾਂ ट्रैवर कह रहा है ओ कहना अच्छा, एंड वाई डिडंट एनी वन, कहना वाई डिडंट एनी वन, ये सब्जैक्ट हो गया, मतलब कहने की कोशिश कर रहा है एंड वाई डिडंट एनी वन, कि किसी ने भी उन्होंने बधाइयां क्यों नहीं दित्तियां, एनी वन सब्जैक्ट हो गया। हुण आपां वर्ब लवांगे कंग्रेचुलेट, क्योंकि वाई डिडंट है तो कंग्रेचुलेट फर्स्ट फॉर्म कंग्रेचुलेट, वाई डिडंट कंग्रेचुलेट, हुण कंग्रेचुलेट है जिहड़ा हुण आपां ने ऑब्जेक्ट लाउणा इत्थे, हुण ऑब्जेक्ट देखो की बनेगा, एंड वाई डिडंट एनी वन कंग्रेचुलेट, कंग्रेचुलेट किस नूं नहीं कीता, मतलब कि दैम उन्हां नूं, क्योंकि ये कह रहा पहला निक कि टीम बहुत वड्डे फर्क नाल जीती, मतलब टीम ने बहुत वड्डी विक्ट्री प्राप्त की, बट नो वन कंग्रेचुलेट दैम, किसी ने भी उन्हां नूं कंग्रेचुलेट नहीं किया, तो इसलिए ये कह रहा वाई डिडंट एनी वन कंग्रेचुलेट दैम, किसी ने भी उन्हां नूं कंग्रेचुलेट नहीं किया। हुण कंग्रेचुलेट दे नाल आपां ऑन, ऑन, हुण कंग्रेचुलेट उन्होंने नहीं किया ऑन किस चीज़ के उपर, अ ग्रेट विक्ट्री के उपर, मतलब कि ऑन द ग्रेट विक्ट्री, ऑन द ग्रेट विक्ट्री, मतलब किसी ने भी कंग्रेचुलेट कहने क्यों नहीं किया उन्होंने एड्डी वड्डी विक्ट्री ते। अगे डेविड अ मैन पॉइंटेड अ गन, एक आदमी ने गन पॉइंट की, मतलब सिनली सिनना पॉइंट करना। मैलनी वॉज टैरीफाइड, और मैलनी बहुत ज़्यादा डर गई। हुण इस दे विच मेन फॉर्म की है, देखो इस दे विच तां कोई है नहीं, ये विच पॉइंट पॉइंटेड इत्थे मतलब कि पॉइंट। हुण देखो ये की कह रहा है कि हैरिट यू मीन, कहना तुहाडा मतलब है कि संबन, मतलब कि कहने की कोशिश कर रहा है तुहाडा मतलब है कि किसी ने मैलनी ते गन पॉइंट कर ली सी, संबन सब्जैक्ट हो गया, वर्ब पॉइंटेड, पॉइंटेड क्योंकि ये पास्ट के ही जाएगा, भी तुहाडा मतलब है कि किसी ने मैलनी के उपर गन मतलब कि निशाना साध लिया सीगा, मतलब कि पास्ट के। यू मीन समवन पॉइंटेड, हुण समवन पॉइंटेड किसी ने पॉइंटेड किया, की पॉइंटेड किया, गन, समवन पॉइंटेड अ गन, पॉइंटेड दे नाल एट, हुण एट किस दे उपर, एट मैलनी, एट मैलनी क्वेश्चन मार्क, किसी ने मैलनी के उपर जी गन है वो पॉइंट कर ली सी। सो इस तरह तुसी ने सिर्फ अंदाजा लाना, ये बिल्कुल सिंपल ने, उपरला पढ़ना है, उपरले दे विच ही जी मेन फॉर्म होगी, जी गल कही जा रही है जिसका पर अप्लाई करांगे तो उही मेन फॉर्म चकनी है, और अगे सेंटेंस इन्होंने मतलब इस दे विच जिहड़ा सेंटेंस इन्होंने दिता होएगा बना के, जिवें वाई डिडंट आ गया है ना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, डिडंट पास्ट इंडेफिनिट का इंटैरोगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उस तो बाद ऑब्जेक्ट लेना, जिहड़ा ऑब्जेक्ट उस दे विच है, उस तो बाद दोबारा फिर उस दे नाल प्रैपोजिशन का यूज करना वर्ब दे नाल, और दोबारे फिर जो ऑब्जेक्ट बाकी बच गया वो लाना। सो मैंने उम्मीद है कि किस तरह ये मैं तुहानूं दस्सिया ये तुहानूं समझ आ गया होगा। जिहड़ियां ये मैं तुहानूं लिखाइयां ने प्रैपोजिशन, मतलब कि जिहड़ियां ये प्रैपोजिशन किस वर्ब दे नाल लगदियां ने, ये तुसीं ने अपनी नोटबुक के उपर लिख के इन्हां नूं चंगी तरह याद करना है। सो ये सी अपनी इस 127 नंबर एक्सरसाइज का अपना पार्ट 2। आपां फर्स्ट पार्ट नहीं करना, इसका सैकेंड पार्ट करना है। एंड अगे हुण इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है जिहड़ा वो आपां करदे हां। देखो इस दे विच आपां ने की करना है, लास्ट पार्ट दे विच अबाउट, ऑफ एंड टू, जिहड़े आपां नूं ब्लैंक्स दित्तियां होईयां ने, इन्हां दे विच आपां ने अबाउट, ऑफ या फिर टू दा आपां ने यूज करना है। इन्हां तो पहलां हालांकि फॉर्मूला सेम है, मतलब कि सब्जैक्ट वर्ब प्रैपोजिशन, सब्जैक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्रैपोजिशन, इन्हां ने मतलब आपां नूं पहलां तो वर्ब ਅਤੇ वर्ब ਦੇ ਨਾਲ ऑब्जेक्ट है ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, और ਆਪਾਂ ਨੇ सिर्फ प्रैपोजिशन है ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ प्रैपोजिशन ਕਿਹੜੀ प्रैपोजिशन ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ रूल्स ने, बिल्कुल आसान ने, कॉपी ਦੇ ਉੱਪਰ नोट कर लेने ने। देखो सब तो पहला वी कैन यूज अबाउट, असी अबाउट का यूज करते हैं
ਟੈਲ, ਆਸਕ ਅਤੇ ਵਾਰਨ, ਤਿੰਨ ਫਾਰਮਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਐਮ ਆਸਕਿੰਗ ਯੂ ਅਬਾਊਟ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਵਾਰਨਿੰਗ ਯੂ ਅਬਾਊਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵਿਦ ਇਨਫੋਰਮ, ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਵਿਦ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਔਰ ਆਫ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਬਾਊਟ ਅਤੇ ਆਫ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਰਿਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, there is a difference in meaning between about and of। ਜਿਹੜੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਮਾਈਂਡ ਅਬਾਊਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਆਫ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਈਮਾ ਰਿਮਾਈਂਡਡ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਬਰਥਡੇ। ਈਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੂੰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਆਪਦਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਮਾਈਂਡ ਅਬਾਊਟ। ਬਟ ਰਿਮਾਈਂਡ ਆਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਈਮਾ ਰਿਮਾਈਂਡਸ ਮੀ ਆਫ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ। ਜਿਹੜੀ ਈਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਮਾਈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਰਿਮਾਈਂਡ ਆਫ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ, ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਥਿੰਗ, ਕੁਝ, ਟੂ ਅ ਪਰਸਨ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਟੂ ਯੂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਦ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਆਸਕਡ ਮਿਸਿਜ਼ ਮੈਲਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮਿਸਿਜ਼ ਮੈਲਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਜੰਪ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਜੰਪ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਆਸਕ, ਪੁੱਛਿਆ, ਆਸਕ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਜੰਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਫਸਟ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਦ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਂ ਟੋਲਡ ਨੂੰ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਦ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੀਪਲ ਥਰੋਇੰਗ ਸਟੋਨਸ ਐਟ ਅਰ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਟੋਲਡ, ਟੋਲਡ, ਦੇਖੋ ਟੈਲ, ਟੋਲਡ, ਟੋਲਡ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਦ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਦ ਪੁਲਿਸ ਅਬਾਊਟ ਪੀਪਲ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਥਰੋਇੰਗ ਸਟੋਨਸ ਐਟ ਆਵਰ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ, ਦੈਟ ਮੈਨ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਉਹ ਆਦਮੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ, ਰਿਮਾਈਂਡਸ ਮੀ ਸਮਵਨ ਆਈ ਨਿਊ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਵਨ ਆਈ ਨਿਊ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਰਿਮਾਈਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ, ਬਟ ਰਿਮਾਈਂਡ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਵਨ ਆਈ ਨਿਊ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਿਮਾਈਂਡ ਆਫ, ਰਿਮਾਈਂਡ ਮੀ ਆਫ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ,
द मैन एक्सप्लेनड, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉਸਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਦ ਕੋਟ दैट ही हैड सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਦ ਕੋਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਹੈ, ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਟੂ ਦ ਕੋਟ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ फोर्थ, विकी इज राइटिंग अ लैटर, विकी लैटर लिख रहा है हर फ्रेंड्स इन टोरंटो, टोरंटो के अपने दोस्त को लैटर लिख रहा है। देखो राइट लिखना किसी परसन को लिखना, अपने दोस्त को लिख रहा है तो इत्थे भी टू का यूज आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पंजवां, देयर वॉज अ पोस्टर वार्निंग यंग पीपल, ਇੱਥੇ मतलब कुछ पोस्टर ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦ ਡੇਂਜਰ ਆਫ ਡਰਗ, मतलब ਜਿਹੜਾ ਡਰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਾਰਨ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਅਬਾਊਟ। ਛੇਵਾਂ, ਮੈਲਨੀ ਹੈਡ ਟੂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਨਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਲਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਦ ਮਨੀ ਹੀ ਓਡ ਹਰ, मतलब कि पैसा ਜਿਹੜਾ कि उसने उस तो कर्ज लिया सीगा, उधार लिया सीगा। मैलन हुण देखो मैलनी उसनूं निक नूं रिमाइंड करा रही है, याद करा रही है कि मेरा पैसा भाई जिहड़ा तू कर्जा लिया सीगा। तां इत्थे रिमाइंड दे नाल अबाउट दा यूज है जिहड़ा आपां ओह कर लांगे, अबाउट दा यूज होएगा। सतवां, वी वुड लाइक टू इनफॉर्म आवर कस्टमर्स, असीं साडे कस्टमर्स नूं मतलब इनफॉर्म करना चाहांगे अ नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट्स, मतलब जिहड़ियां इंप्रूवमेंट्स कीतियां ने इन द सर्विस वी ऑफर, जिहड़ी असीं सर्विस ऑफर करदे आ उन्हां दे विच कुछ असीं इंप्रूवमेंट्स कीतियां ने तां ओह असीं अपने कस्टमर ने जिहड़े उन्हां नूं इनफॉर्म करना चाहांगे। इनफॉर्म दे नाल आपां अबाउट अते ऑफ दे विचों कुछ भी लगा सकदे आ। इत्थे तुसीं अबाउट या फिर ऑफ का यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। सो देखो बिल्कुल आसान है, अबाउट ऑफ अते टू, सिर्फ ये रूल्स याद रखने, आसानी दे नाल तुसीं इसनूं कर पाओगे। सो अपनी इस वीडियो दे विच ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾइज 127 ਨੰਬਰ। आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।